Hello student, welcome to Centennial online classes. We all are working from home. Student, in last video we were discussed about the commercial unit of energy. Today we will start a new topic of this chapter, that is transformation of energy. आज हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और कुछ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जहाँ एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसा कि बच्चों आप जानते हो एनर्जी ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसे बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इज नोन एज एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। सो लेट्स एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है बच्चों? तो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी from one form to another form called transformation of energy या energy transformation। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, जैसे कि मान लो मैंने इस चौक को इनिशियली कुछ स्पीड से ऊपर की तरफ थ्रो किया, तो जब मैं ऊपर की तरफ इस चौक को थ्रो कर रहा हूँ तो उस कंडीशन में क्या है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। क्यों? क्योंकि इसके पास स्पीड है। जब ये रिटर्न हो रही होती है, जस्ट रिटर्न होने की कंडीशन में जैसे जैसे ये ऊपर जा रही होती है, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? कम हो रही होती है। क्यों? क्योंकि स्पीड इसकी कम हो रही होती है। और एट द मैक्सिमम पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल जीरो हो जाती है। वहाँ पे कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल। यानी जब भी हम किसी बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और एट द पॉइंट ऑफ पीक पॉइंट पे टोटल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है टोटल पोटेंशियल एनर्जी में। दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो बच्चों एक दो प्लांट्स के बारे में हमें पढ़ना है, एक हाइड्रोलिक पावर प्लांट और एक थर्मल पावर प्लांट, जिसमें ये एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हाइड्रोलिक पावर प्लांट नाम से पता चलता है बच्चों, हाइड्रोलिक मतलब वाटर। हाइड्रोलिक पावर प्लांट में वाटर की जो एनर्जी होती है हम उससे कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी में, यानी वाटर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे पावर प्लांट को हाइड्रोलिक पावर प्लांट कहा जाता है। और थर्मल पावर प्लांट, थर्मल मतलब बच्चों हीट। अब हीट कहाँ से आ सकता है? किसी फ्यूल को बर्न करने से या कोल को बर्न करने से। तो थर्मल पावर प्लांट में क्या होगा बच्चों कि हम फ्यूल को बर्न करके हीट प्रोड्यूस करेंगे और उस हीट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। तो ये दो पावर प्लांट को डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पावर प्लांट इज हाइड्रोलिक पावर प्लांट। तो हाइड्रोलिक पावर प्लांट क्या होता है? वैसा पावर प्लांट जो वाटर की एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता हो। अच्छा, वाटर के पास कौन सी एनर्जी होती है बच्चों? तो वाटर के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। और हाइड्रोलिक पावर प्लांट में हम वाटर के पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे हम वो देखते हैं, ठीक है। तो पहले हाइड्रोलिक पावर प्लांट क्या होता है? इट इज अ प्लांट in which hydraulic energy यहाँ का है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर कन्वर्ट इनटू, आपने फ्लूइड में पढ़ा होगा बच्चों, फ्लूइड चैप्टर 3 में, कि हाइट के कारण फ्लूइड के पास क्या होता है? प्रेशर एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी होता है। जितना हाइट तक हम किसी फ्लूइड को फिल करेंगे उतना ज़्यादा उसमें प्रेशर एनर्जी क्रिएट होगा। तो हम हाइड्रोलिक पावर प्लांट में एक डैम बनाते हैं। डैम वो भी बहुत हाइट पे बनाने से क्या फ़ायदा होगा कि ज़्यादा हाइट से जो वाटर
किसी टरबाइन ब्लेड पे इंसिडेंट होगी तो टरबाइन ब्लेड रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा और उसी रोटेशन एनर्जी को हम क्या करेंगे, जनरेटर के हेल्प से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। इसमें आपको समझना है बच्चों, टरबाइन क्या होता है, जनरेटर क्या होता है। टरबाइन क्या होता है, तो टरबाइन एक ऐसा डिवाइस होता है जो काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, या हम कहें कि प्रेशर एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसमें क्या होते हैं, ब्लेड्स होते हैं। आपने देखा होगा विंड टरबाइन, हाइड्रोलिक टरबाइन। विंड टरबाइन में क्या होता है, हवा से उसमें ब्लेड्स होते हैं इस टाइप के। अगर हम विंड टरबाइन की बात करें तो विंड टरबाइन में इस टाइप के ब्लेड्स होते हैं और ये विंड के कारण ये रोटेट होते रहते हैं और यहाँ पे एक शाफ्ट अटैच कर दिया जाता है, जिस शाफ्ट जब जब ये ब्लेड रोटेट होंगे तब ये शाफ्ट भी रोटेट होगा और इस शाफ्ट के रोटेशन से जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो टरबाइन आपको समझ में आ गया। टरबाइन एक ऐसा डिवाइस है जो काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, या फिर हम कहें कि जो प्रेशर एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दूसरा, जनरेटर क्या होता है, जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा जनरेटर स्टार्ट होते ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो जनरेटर स्टार्ट कौन करेगा, जनरेटर स्टार्ट यही टरबाइन ब्लेड के रोटेशन से जो शाफ्ट है उससे जनरेटर हम अटैच कर देंगे, वो जनरेटर का शाफ्ट रोटेट करेगा और जनरेटर के शाफ्ट के रोटेशन से इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें आसानी से मिल जाएगी। तो हाइड्रोलिक पावर प्लांट क्या होता है, तो इट इज अ पावर प्लांट इन विच हाइड्रोलिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय हेल्प ऑफ जनरेटर। अब हम हाइड्रोलिक पावर प्लांट का एक छोटा सा स्कीमेटिक डायग्राम देख लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एक डैम होता है बहुत ज़्यादा हाइट पे। जितना ज़्यादा हाइट पे होगा उतना ज़्यादा वो पोटेंशियल एनर्जी या प्रेशर एनर्जी क्रिएट करेगा। अब इस डैम में क्या फिल होता है, तो वाटर फिल होता है। ठीक है बच्चों, इस डैम में एक ओपनिंग होता है बच्चों। इस ओपनिंग से एक पाइप अटैच होता है। ये बहुत थिकनेस का पाइप होता है, पाइप या किसी ब्रिक्स का वॉल भी हो सकता है ये। ठीक है बच्चों, इसे हम पेन स्टॉक कहते हैं, पेन स्टॉक। ये क्या है बच्चों, तो ये डैम है, एक्ट एज अ रिजर्वर, रिजर्वर की तरह बिहेव कर रहा है, वाटर स्टोर कर रहा है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, तो ये वाटर है। ठीक है बच्चों, ये बहुत हाइट पे बना हुआ डैम है। ठीक है, पाइप। अब इस पेन स्टॉक से क्या होगा, वाटर, यहाँ ओपनिंग और क्लोजिंग गेट्स होते हैं बच्चों, जिससे कि हम जब चाहे वाटर के फ्लो को रोक सके। ये मैनुअली और ऑटोमेटेड ऑपरेटेड होते हैं। ठीक है, मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं या ऑटोमेशन से भी ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ये ड्राफ्ट ट्यूब होता है, इसका क्या काम है बच्चों, ये अभी हम समझाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे टरबाइन्स के ब्लेड्स लगे होते हैं। अब हाइड्रोलिक पावर प्लांट में कौन सा टरबाइन यूज होगा, तो हाइड्रोलिक टरबाइन यूज होता है बेसिकली। ये क्या है बच्चों, ये हाइड्रोलिक टरबाइन के ब्लेड्स हैं, ब्लेड्स या बकेट कहते हैं इसे, ब्लेड ऑफ टरबाइन। ठीक है बच्चों, अब ये टरबाइन के जो ब्लेड्स होते हैं वो किससे अटैच होते हैं, वो एक शाफ्ट से अटैच होते हैं। यानी जब जब ये ब्लेड्स रोटेट करेगा तब तब ये शाफ्ट भी रोटेट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है बच्चों, और इस शाफ्ट से हम क्या अटैच कर देते हैं, एक इलेक्ट्रिक जनरेटर को। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये क्या है बच्चों, तो ये जनरेटर है। ठीक है, इस जनरेटर से हमें क्या मिलता है, हमें इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ कौन सी एनर्जी है शाफ्ट के पास, तो मैकेनिकल एनर्जी।
फ्लूइड के पास कौन सी एनर्जी है? स्टेशनरी फ्लूइड के पास पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हम इस गेट को ओपन करेंगे तो वाटर का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा और वाटर हाई वेलोसिटी से ब्लेड को पे इंजेक्ट होगा, जिस वजह से ये टरबाइन के ब्लेड जो है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे टरबाइन ब्लेड रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे, मान लो टरबाइन ब्लेड इस डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट हो जाता है, तो ये 60-20 डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, जिसके कारण जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देगा। और ये तब तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा जब तक कि टरबाइन, हाइड्रोलिक टरबाइन का ये ब्लेड रोटेट करता रहे। ये जो बताया मैंने बच्चों ड्राफ्ट ट्यूब, एक्चुअल में बच्चों जैसे ये वाटर के जेट इस ब्लेड्स पे इंसिडेंट होंगे, इंसिडेंट होने के बाद वो कहाँ स्टोर हो जाएंगे? ड्राफ्ट ट्यूब में स्टोर हो जाएंगे। यानी आप वाटर को वेस्ट नहीं कर रहे हो, फर्दर आप इसको पंप के थ्रू यहाँ भेज के फिर से आप इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ये ड्राफ्ट ट्यूब है। यहाँ बच्चों नोजल लगा रहता है इस पेन स्टोव के एग्जिट पार्ट पे, क्या लगा रहता है? नोजल। नोजल का क्या काम है बच्चों? नोजल का काम है हाई काइनेटिक एनर्जी से वाटर को ब्लेड पे इंजेक्ट करना। जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से ब्लेड पे ये इंजेक्ट होगा, उतना ज़्यादा स्पीड से टरबाइन रोटेट होगा और उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है? दिस इज अ नोजल। तो ऐसे वर्क करता है हाइड्रोलिक टरबाइन। हाइड्रोलिक टरबाइन में हाइड्रोलिक पावर प्लांट। हाइड्रोलिक पावर प्लांट में क्या क्या होता है बच्चों? एक डैम जो बहुत हाई प्लेस पे सिचुएटेड होता है, वाटर से फिल होता है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होता है। एक ओपनिंग होता है, ओपनिंग से अटैच होता है पेनस्टॉक, पेनस्टॉक के एग्जिट से अटैच होता है ड्राफ्ट ट्यूब, पेनस्टॉक से क्या फिक्स्ड होता है? नोजल। अब जैसे ही हम इस गेट को ओपन कर देते हैं, गेट ओपन होते ही वाटर का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? ब्लेड की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लेड कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी बाय यूजिंग टरबाइन। टरबाइन का क्या काम है कि जो वाटर का प्रेशर एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी है, उसे किस में कन्वर्ट करना? मैकेनिकल एनर्जी में। अब जैसे ही मैकेनिकल एनर्जी के कारण ये शाफ्ट रोटेट करना स्टार्ट कर देगा और फाइनली हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। तो ये है बच्चों हाइड्रोलिक पावर प्लांट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में नोट करेंगे।